Good morning. Today we solve question number 6 of exercise 7.2. Question is, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Side BA is produced to D such that AD equal to AB in figure 7.34 so that angle BCD is a right angle. ये फिगर है, इसमें ABC आइसोस्केल ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC है, BA को D तक प्रोड्यूस किया गया। इट मीन्स कि BA को D तक बढ़ाए इस तरह कि AD इक्वल टू AB है। तो शो करना है कि ये एंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। इट मीन्स कि एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल को देखिए, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC क्या है? आइसोस्केल ट्रायंगल है इन विच AB इक्वल टू AC। लिखेंगे कि AB इक्वल टू AC गिवन है। तो ये एंगल B और यह एंगल इक्वल होगा। इसका नंबर डाल देते हैं 1 और 2। लिखेंगे सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देखिए नेक्स्ट एंगल है ADC। तो AD और AC के बारे में क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि AB इक्वल टू AC है और AB इक्वल टू AD है। तो यहाँ लिखेंगे कि AB इक्वल टू AD और AB इक्वल टू AC। तो देखिए AB के इक्वल हो गया AD और AB के इक्वल है AC। तो AD और AC इस ट्रायंगल में इक्वल होगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि AC इक्वल टू AD। तो इस ट्रायंगल में अब क्या हुआ कि AC इक्वल टू AD हुआ। AC इक्वल टू AD, तो यह एंगल और यह एंगल इक्वल होगा। इसका नंबर डाल देते हैं, इसको 3 और इसको 4। तो लिखेंगे सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब ये बड़ा ट्रायंगल को देखिए BCD। इन ट्रायंगल BCD यह एंगल और ये पूरा एंगल और यह एंगल मिलके 180 डिग्री होगा। तो इसको लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 1 और 2 इक्वल है, तो 1 और 2 के बदला में लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। और यहाँ 4 और 3 इक्वल है, तो लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इस दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री बाई 2 डेट इज 90 डिग्री। और 2 और 4 मिलकर क्या हो रहा है? एंगल BCD डेट इज 90 डिग्री। और इसी को प्रूव्ड करना था। ओके, तो इसमें दोनों ट्रायंगल का यूज किए, ABC का और ADC का। AB इक्वल टू AC, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। और AB के इक्वल AD है और AB के इक्वल AC है। तो इस ट्रायंगल में AD और AC भी इक्वल हो गया। तो यह ट्रायंगल भी आइसोस्केल हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। अब इस बड़ा ट्रायंगल में लिए 1, 2, 4 और 3 मिलके कितना होगा? 180 डिग्री। 1 और 2 इक्वल है, तो 1 के बदला हम 2 लिख सकते हैं। तो इसलिए लिख दिए 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। और 3 और 4 है, तो 4 और 3, तो 3 के बदला में हम 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिए 2 टाइम्स ऑफ 4। और तब इसको सॉल्व किए, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज 90 डिग्री। और यही 2 और 4 मिलके क्या हो रहा है? BCD। और यही प्रूव करना था कि BCD क्या है? राइट एंगल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। सपोज ये ट्रायंगल है, इसमें एंगल ए 90 डिग्री है और ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। हमको निकालना है एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या गिवन है। तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी, तो देखिए ए बी और ए सी इक्वल होगा तो ये एंगल भी इक्वल होगा। लिख देंगे सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और हम क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए का वैल्यू दिया गया है 90 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 90। और बी और सी इक्वल है तो एंगल सी के बदला एंगल बी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिए एंगल बी प्लस एंगल बी 180 डिग्री। बी और बी मिलके हो गया 2b और 90 इधर माइनस हो जाएगा तो लिखेंगे 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 2 टाइम्स है यहाँ पर, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 डेट इज 45 डिग्री। और बी के इक्वल है सी, सो लिख देंगे कि सो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही वैल्यू निकला। एंगल बी का भी कितना 45, सॉरी एंगल बी इक्वल टू भी 45 और एंगल सी इक्वल टू भी 45। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो डैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होगा, यही शो करना है। तो देखिए सपोज कर रहे हैं कि ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड क्या होंगे इक्वल होंगे और एंगल भी तीनों क्या होगा इक्वल होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और इस तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। अब यहाँ लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए 180 डिग्री, क्योंकि बी के इक्वल है ए, सी के भी इक्वल ए है तो बी के जगह भी ए लिख दिए, सी के जगह ए लिख दिए। तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए 180 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री बाई 3 60 डिग्री। यही यहाँ पर शो करना था। तो ए बी सी इक्विलेटरल है, इट मीन्स तीनों साइड इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी और तीनों एंगल इक्वल हो गया, एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और इस तीनों का ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, इसलिए ईच एंगल कितना निकला 60 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये लास्ट क्वेश्चन था, कल करेंगे 7.3 का क्वेश्चन। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।